नमस्कार दोस्तों। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे उत्तम होता है। इस पूरे महीने में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आखिर क्या महत्व है और ये किस लिए चढ़ाया जाता है? शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने का भी एक नियम है। अगर ये नियम जाने बिना आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिलता। ऐसी मान्यता विभिन्न धार्मिक परंपराओं में मिलती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे चढ़ाते हैं, बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है और इसके पीछे शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे महादेव, संसार के लोग आपको अनेक तरह के पुष्प अर्पित करते हैं, फिर भी बेलपत्र ही आपको सबसे अधिक प्रिय क्यों है? इस पर भगवान शिव कहते हैं, देवी, बेलपत्र के वृक्ष को इसके कुछ गुणों के कारण सदियों से एक पवित्र वृक्ष माना गया है। बेलपत्र की पत्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं, इसलिए मुझे चढ़ाया जाने वाला प्रसाद भी बेलपत्र के बिना अधूरा माना जाता है। बेलपत्र के एक साथ जुड़ी हुई 3 पत्तियां बहुत ही पवित्र होती हैं और अनेक दिव्य अर्थों का स्मरण कराती हैं। इन्हें श्रद्धा और शुद्ध भाव से अर्पित करने वाला भक्त मेरी कृपा पाता है। शास्त्रों में बेलपत्र की 3 पत्तियों को कई प्रतीकों से जोड़ा गया है। इन्हें भगवान शिव के 3 नेत्र, त्रिशूल, 3 गुण जैसे कि सत्य, रज और तम, साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की स्मृति का प्रतीक भी मानते हैं। इसलिए बेलपत्र का विशेष महत्व है। अब दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि बेलपत्र चढ़ाने का आखिर सही तरीका क्या है? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा से पहले बेलपत्र को साफ जल से धो ले। अगर उस पर धूल या गंदगी हो तो उसे हटाना उचित रहता है। एक बात का दोस्तों ध्यान रखें कि बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, अर्थात कहीं से कटा फटा ना हो। इसके बाद शिवलिंग पर पहले जल या गंगा जल अर्पित करें, फिर श्रद्धा भाव के साथ बेलपत्र को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि बेलपत्र कटा फटा, कीड़े लगा हुआ या सूखा नहीं होना चाहिए। ताज़ा और स्वच्छ बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ मानते हैं। बेलपत्र को चढ़ाते समय ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि डंडी यानी डंठल को हटाकर ही अर्पित करें। मान्यता है कि डंडी सहित बेलपत्र चढ़ाना उचित नहीं मानते। डंडी वाला हिस्सा भगवान शिव पर वज्र के समान लगता है। इसके साथ ही बेलपत्र को अर्पित करते समय चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग की ओर और कठोर वाला हिस्सा ऊपर की ओर रखना चाहिए। इससे पूजा शास्त्र सम्मत मानी जाती है और शिवजी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र को 3, 7, 11 या 21 की विषम संख्या में चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सबसे शुभ होता है और इसके साथ ही 3 से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र और भी अधिक शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ तिथियों पर बेलपत्र को तोड़ना वर्जित होता है। जैसे सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि ये दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन भी बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। इन दिनों बेलपत्र के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है, लेकिन पत्ते तोड़ना उचित नहीं समझा जाता। एक बार एक निर्धन भक्त के पास भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। उसने केवल जंगल से एक स्वच्छ बेलपत्र लाकर पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसके पास ना तो फल था, ना मिठाई, ना दूध। फिर भी भगवान शिव उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव बाहरी वैभव नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, सावन के दिनों में सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन बेलपत्र चढ़ाते समय यदि भक्त भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने मन के विकारों को त्यागने का संकल्प ले ले तो पूजा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आपको ध्यान रखना है कि पूजा केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और सदाचार का मार्ग है।
अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो भगवान शिव से क्षमा मांगकर सच्चे मन से पूजा करना सबसे बड़ा उपाय माना गया है। दोस्तों, बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं बल्कि समर्पण, पवित्रता और शिव जी की भक्ति का प्रतीक है। सावन में श्रद्धा से अर्पित किया गया बेलपत्र भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। दोस्तों, कहा भी गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। दोस्तों, ये थी बेलपत्र के विषय में जानकारी। अब आइए हम भगवान शिव से संबंधित एक चमत्कारी कथा को सुनते हैं। दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे और माता पार्वती उनके चरणों में विराजमान थी। उसी समय माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी लोक से असंख्य भक्त सावन के पावन महीने में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, लेकिन कई भक्त अनजाने में अलग अलग विधियों से पूजा कर रहे थे। तब माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैं देख रही हूँ कि हर भक्त आपको बेलपत्र चढ़ा रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग उसके वास्तविक महत्व को जानते हैं। हे भगवान, कृपा करके बताइए कि बेलपत्र आपको इतना प्रिय क्यों है और इसे चढ़ाने का सही विधि क्या है। भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि माता पार्वती पर डाली और बोले, हे देवी, ये केवल एक पत्ता नहीं है, इसके पीछे भक्ति, त्याग और पवित्रता का महान रहस्य छिपा हुआ है। जो भी भक्त इस रहस्य को समझ लेता है, उसकी पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन बन जाती है। इतना कहकर भगवान शिव ने एक प्राचीन घटना सुनानी प्रारंभ करी। बहुत समय पहले एक नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां पर वीरभद्र नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी और सावन की भोर में वो जंगल में जाता, बेल वृक्ष के नीचे खड़ा होकर हाथ जोड़ता और कहता, हे देव वृक्ष, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भगवान शिव की पूजा के लिए आपसे कुछ बेलपत्र ले जाऊं। वो कभी भी शाखा को बलपूर्वक नहीं तोड़ता था। श्रद्धा से जितने भी बेलपत्र मिल जाते उतने ही लेकर लौट आता। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाते थे। वो कहते थे, केवल कुछ पत्ते चढ़ाने से क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? पूजा तो सोने, चांदी और बड़े बड़े दान कर्म से होती है। वीरभद्र मुस्कुरा कर कहता, भगवान को धन नहीं, मन चाहिए। एक दिन सावन मास का अंतिम सोमवार आया। उस दिन भीषण वर्षा होने लगी। नदी उफान पर थी। अधिकतर लोग मंदिर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो भीगता हुआ मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में केवल 3 बेलपत्र थे। उसने पहले शिवलिंग पर जल अर्पित किया, फिर अत्यंत ही श्रद्धा भाव के साथ बेलपत्र को चढ़ाया और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसी समय मंदिर में से एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, न दूध है, न फल, न मिठाई, न मेवा, केवल 3 बेलपत्र लेकर क्यों आए हो? उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास देने के लिए यही है, यही मेरा प्रेम है। अगर ये मेरा प्रेम सच्चा है तो महादेव इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। साधु प्रसन्न होकर बोला, यही सच्ची पूजा है। इतना कहते हुए वो दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। तभी पूरा मंदिर अद्भुत सुगंध से भर गया। शिवलिंग से प्रकाश निकलने लगा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जो भक्त निष्कपट भाव के साथ बेलपत्र अर्पित करता है, वो मुझे सहस्र स्वर्ण पात्रों से अधिक प्रिय होता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि स्वयं भगवान शिव ने साधु का रूप धारण करके उसकी परीक्षा ली है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बेलपत्र का मूल्य उसके आकार में नहीं बल्कि भक्त के भाव में है। अगर नियम के साथ श्रद्धा जुड़ जाए तो पूजा पूरी हो जाती है, और केवल नियम रह जाएं लेकिन भक्ति हो ही ना तो पूजा अधूरी रहती है। यही कारण है कि सावन में बेलपत्र अर्पित करते समय मन को निर्मल रखना सबसे जरूरी होता है। भगवान शिव के वचन सुनकर माता पार्वती ने फिर से कहा, हे प्रभु, अगर कोई भक्त पूरी श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करे फिर भी उसके जीवन के दुख दूर ना हो रहे हो तो क्या उसकी पूजा निष्फल होती है? महादेव मुस्कुराए और बोले, नहीं, सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। कभी उसका फल तुरंत मिलता है, कभी समय आने पर मिलता है। भक्त को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल अपने कर्म और श्रद्धा की चिंता करनी चाहिए।
इतना कहकर भगवान शिव ने एक और घटना सुनाई। एक घने वन के समीप एक छोटा सा गांव था। वहां पर श्रवण नाम का एक किसान रहता था। कई वर्षों से उसके खेत सूखे पड़े हुए थे। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। गांव वाले उसे अभागा कहकर पुकारते थे। एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी उसके घर पहुंचा। उन्होंने देखा कि श्रवण अत्यंत चिंतित बैठा है। सन्यासी ने कहा, तुम इतना दुखी क्यों हो? तब श्रवण बोला, महाराज, मैंने बहुत प्रयास किए पर हर बार असफल रहा। अब तो लगता है कि भगवान भी मुझसे रूठे हुए हैं। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारा विश्वास अभी भी जीवित है तो आने वाले सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को केवल एक बेलपत्र पूरी श्रद्धा से चढ़ाओ। लेकिन ध्यान रखना, बेलपत्र चढ़ाने से पहले अपने मन से क्रोध, छल, ईर्ष्या को हटा देना। श्रवण ने कहा, क्या केवल एक बेलपत्र से मेरा जीवन बदल जाएगा? तब सन्यासी बोले, जीवन बेलपत्र नहीं बदलता, जीवन बदलता है तुम्हारा विश्वास, आचरण और भगवान पर भरोसा। बेलपत्र तो उस समर्पण का एक प्रतीक मात्र है। अगले ही दिन से श्रवण ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वो हर सोमवार प्रातःकाल स्नान करता, फिर एक स्वच्छ बेलपत्र लाता और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देता। दिन बीतते गए। बाहर से देखने वालों को कुछ विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन श्रवण के भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी। उसका क्रोध कम हो गया, निराशा समाप्त होने लगी और चेहरे पर संतोष का प्रकाश दिखाई देने लगा। कुछ ही समय के बाद वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौट आई। फसल पहले से कहीं अधिक हुई। गांव के लोग देख करके हैरान रह गए। वो बोले, श्रवण, कौन सा चमत्कार हुआ है तुम्हारे साथ? श्रवण मुस्कुराकर बोला, चमत्कार बेलपत्र में था, चमत्कार उस भक्ति में था जिसने मेरे मन को बदल दिया। जब मन बदल गया तब मेरे कर्म बदले और जब कर्म बदले तब जीवन भी बदलने लगा। दोस्तों, कुछ समय बीत गया। श्रवण के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। उसके घर में अन्न की कोई कमी नहीं रही, लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो पहले की तरह ही विनम्र और भगवान शिव का भक्त बना रहा। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, श्रवण की भक्ति तो अब और भी दृढ़ हो गई है। क्या अब समय नहीं आया कि उसे आपकी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव हो? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, किसी भी भक्त की भक्ति तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसकी परीक्षा ना हो जाए। संसार में सुख मिलने पर जो भक्त भगवान को नहीं भूलता वो सच्चा भक्त होता है। इतना कहकर भगवान शिव ने एक वृद्ध सन्यासी का भेष रखा और एक शाम को श्रवण के घर पहुंचा। उस शाम बहुत बारिश हो रही थी। उस दिन श्रवण के घर में केवल थोड़ा सा ही भोजन बचा था। अगले दिन की चिंता उसके मन में थी। फिर भी जैसे ही उसने वृद्ध सन्यासी को देखा, तुरंत उनके चरणों में झुक गया। बोला, महाराज, आपका मेरे घर में स्वागत है। सन्यासी बोला, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर संभव हो तो थोड़ा भोजन मिलेगा? श्रवण बिना एक पल सोचे घर के भीतर गया। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, घर में बस इतना ही भोजन है, अगर ये उसे दे देंगे तो हम दोनों आज भूखे ही रह जाएंगे। श्रवण मुस्कुराया और बोला, जिस घर के द्वार पर साधु आए हैं वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। अगर महादेव चाहेंगे तो हमें कल भी भोजन मिल ही जाएगा। उसने सारा भोजन उस वृद्ध सन्यासी को दे दिया। वृद्ध बने शिवजी ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। फिर बोले, वत्स, बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? श्रवण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जीवन भर भगवान शिव के चरणों में मेरी भक्ति कभी कम ना हो। ये सुनते ही वृद्ध सन्यासी के चेहरे पर दिव्य तेज फैलने लगा और चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंज उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्रवण और उसकी पत्नी आश्चर्य से देखते रह गए। क्षण भर में वो वृद्ध सन्यासी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। गले में नागराज थे और त्रिशूल हाथ में था। स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। श्रवण और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू बह निकले। दोनों भूमि पर दंडवत लेट गए। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, तुमने मुझे बेलपत्र तो अर्पित किए, लेकिन उससे भी बढ़कर अपना अहंकार, अपना लोभ और स्वार्थ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया।
यही सच्ची पूजा है। महादेव कहते हैं, याद रखो, जो भक्त सावन में श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाता है और साथ ही दया, सेवा और सत्य का पालन करता है, उसकी पूजा मुझे अत्यंत प्रिय है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने कर कमलों से श्रवण के मस्तक को स्पर्श किया। उसी क्षण श्रवण का हृदय दिव्य आनंद से भर उठा। उसे ऐसा लगा मानो उसके जीवन के सभी भय और दुख हमेशा के लिए खत्म हो गए हों। लेकिन महादेव की एक अंतिम शिक्षा अभी शेष थी। भगवान शिव के कर कमलों का स्पर्श पाते ही श्रवण का मन अद्भुत शांति से भर गया। उसने कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रही। शिव जी ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, किंतु आज मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति को एक अमूल्य संदेश देना चाहता हूँ। इतना कहते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। अनेक ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व और देवगण वहां पर एकत्रित हो गए। सभी भगवान शिव के श्रीमुख से निकलने वाले उस दिव्य उपदेश को सुनने के लिए उत्सुक थे। भगवान बोले, हे मनुष्यों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं केवल दूध, घी, शहद या बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि सोना चांदी अर्पित करने से प्रसन्न होता हूँ, परंतु ये सत्य नहीं है। जो भक्त निष्कपट हृदय से एक बेलपत्र भी मुझे अर्पित करता है, वो मेरे लिए अनमोल है। लेकिन स्मरण रहे, अगर मन में छल, कपट, अहंकार और द्वेष भरा हो तो हजारों बेलपत्र भी भक्ति का पूर्ण फल नहीं देते। ये सुनकर एक ऋषि ने प्रश्न किया, हे महादेव, फिर वो कौन सा बेलपत्र है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है? महादेव मुस्कुराए और बोले, जिस बेलपत्र के साथ भक्त अपना क्रोध छोड़ दे वही मुझे प्रिय है। जिस बेलपत्र के साथ वो किसी को क्षमा कर दे, किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी दुखी के आंसू पोंछ दे, असहाय की सहायता करे, वही मेरे हृदय तक पहुंचता है। श्रवण ये सब सुन रहा था। उसे अनुभव हुआ कि आज उसे केवल भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान भी मिला है। शिव जी कहते हैं, सावन का महीना केवल व्रत रखने का नहीं, अपने भीतर के दोषों को त्याग करने का भी होता है। जो इस महीने में अपने व्यवहार को सुधार लेता है, वास्तव में मेरी पूजा करता है। इतने में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं अब समझ गई हूँ कि आपने बेलपत्र को इतना महान क्यों बनाया। ये केवल वृक्ष का पत्ता नहीं, बल्कि मनुष्य के शुद्ध मन का प्रतीक है। भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, देवी, यही सत्य है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई भक्त सावन में बेलपत्र लेकर मेरे पास आए तो वो अपने मन की एक भी बुराई मेरे चरणों में अगर छोड़ जाए, वही उसकी सबसे बड़ी पूजा होगी। इतना कहते ही भगवान शिव का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। उस दिन के बाद से श्रवण ने केवल अपने गांव का ही नहीं बल्कि अनेक लोगों का जीवन बदल दिया। वो सभी को ये सिखाता कि बेलपत्र अवश्य चढ़ाओ, लेकिन केवल बेलपत्र नहीं चढ़ाओ, उसके साथ अपने मन की बुराई, अहंकार, द्वेष को भी चढ़ा दो, भगवान शिव को अर्पित कर दो। तब देखना महादेव तुम्हारे जीवन में कैसी अद्भुत शांति और कृपा बरसाते हैं। और कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सावन में सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और सदाचार के साथ भगवान शिव की आराधना करता है और बेलपत्र चढ़ाता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य बनी रहती है। दोस्तों, कुछ महीनों में ही श्रवण की ये कथा दूर दूर के गांव तक भी पहुंच गई। लोग कहते थे कि एक साधारण किसान पर स्वयं महादेव की कृपा हुई। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा भी ये समाचार सुनकर के श्रवण को अपने महल में बुलाने लगा। राजा ने श्रवण का सम्मान करते हुए पूछा, मैंने सुना है कि भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन दिए थे। बताओ, ऐसा कौन सा मंत्र है, कौन सी पूजा है जिससे महादेव इतने शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? श्रवण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ना तो मेरे पास कोई गुप्त मंत्र था और ना ही कोई विशेष यज्ञ। मैंने केवल श्रद्धा से एक बेलपत्र चढ़ाया और अपने मन के दोषों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या इतना ही पर्याप्त है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए? श्रवण मुस्कुराया और बोला, अगर शुद्ध मन हो तो हाँ, और अगर मन अशुद्ध है तो संसार का सारा वैभव भी कम पड़ जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। राजा यह सुनकर कुछ देर तक मौन रहा। उसके मन में विचार आया, मैं प्रतिदिन सोने के पात्रों से भगवान का अभिषेक करता हूँ,
सैकड़ों ब्राह्मणों को दान देता हूँ, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती। श्रवण ने राजा के मन की व्याकुलता को समझ लिया और कहा, महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तब राजा बोले, बिल्कुल। श्रवण ने पूछा कि क्या आपने कभी भी अपने किसी शत्रु को क्षमा किया है? क्या कभी किसी निर्धन का दुख अपना दुख समझा है? क्या कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करी है? राजा के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया। तब श्रवण बोला, यही कारण है कि आपकी पूजा अधूरी है। बेलपत्र केवल हाथ से नहीं, हृदय से चढ़ाया जाता है। तब राजा की आंखें भर आईं। अगले ही दिन सावन का सोमवार था। राजा ने पहली बार बिना किसी राजसी वैभव के साधारण वस्त्रों को धारण किया और अकेले शिव मंदिर गए। उनके हाथ में केवल एक स्वच्छ बेलपत्र था। शिवलिंग के सामने पहुंचकर उन्होंने आंखें बंद करी और कहा, हे भोलेनाथ, आज मैं आपको अपना अहंकार अर्पित करता हूँ। अगर मेरी पूजा में कभी भी दिखावा रहा हो तो मुझे क्षमा कर दें। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय मंदिर में एक तेज हवा चली। शिवलिंग पर रखा वो बेलपत्र स्वयं ही भगवान के चरणों से चिपक गया। सभी भक्त इसे शुभ संकेत मानकर भगवान शिव के जयकारे लगाने लगे। राजा ने उसी दिन से प्रण कर लिया कि वो अपने राज्य में किसी को भी भूखा नहीं सोने देगा, किसी पर अन्याय नहीं करेगा और न्याय के मार्ग पर चलेगा। उस दिन के बाद से राजा का राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। और श्रवण की कथा आज भी सावन के पावन के महीने में श्रद्धा से सुनाई जाती है, ताकि हर वक्त समझ सके कि महादेव तक पहुंचने का मार्ग केवल पूजा नहीं बल्कि पवित्र आचरण भी है। राजा के जीवन में आए इस परिवर्तन की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग आश्चर्य करने लगे कि जो राजा कभी अपने वैभव पर गर्व करता था, अब वही राजा साधारण वस्त्र पहनकर हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर में सबसे पहले जाता है। एक दिन उसके दरबार में एक धनी व्यापारी आया। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिख रही थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास बहुत सारा धन है, बड़े बड़े महल हैं, असंख्य नौकर हैं, फिर भी मेरे घर में सुख नहीं है। मेरे पुत्र आपस में लड़ते रहते हैं, परिवार में कलह रहती है। कृपया करके बताएं इसका क्या उपाय है। राजा मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। तुम्हें उस व्यक्ति के पास जाना होगा जिसने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया है। व्यापारी तुरंत श्रवण के पास पहुंचा। उसने श्रवण के चरणों में प्रणाम किया और बोला, मुझे बचा लीजिए, मेरे पास सब कुछ तो है, फिर भी मेरा मन बहुत अशांत है। श्रवण ने कहा, क्या तुम भगवान शिव की पूजा करते हो? तो व्यापारी बोला, बिल्कुल, प्रतिदिन करता हूँ। दूध, घी, चांदी, सोना, मिठाई सब कुछ चढ़ाता हूँ, लेकिन कोई फल नहीं मिलता, मुझे शांति नहीं मिलती। श्रवण ने पूछा, और क्या तुम अपने नौकरों से प्रेम से बात करते हो, गरीबों की सहायता करते हो, और क्या तुमने कभी किसी भूखे को अपने हाथों से भोजन कराया है, किसी का दंड क्षमा किया है? व्यापारी ये सब सुनकर मौन हो गया। तब श्रवण बोला, तुमने शिवलिंग पर बहुत कुछ चढ़ाया, लेकिन अपना अहंकार कभी नहीं चढ़ाया, इसलिए तुम्हारी पूजा अधूरी है। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो अब हर सोमवार को केवल बेलपत्र ही नहीं बल्कि किसी एक जरूरतमंद की सहायता भी करेगा। कुछ महीनों के बाद वही व्यापारी फिर से श्रवण से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी बल्कि संतोष था, परम आनंद था। उसने कहा, आज मैं समझ गया कि भगवान शिव ने मुझे धन इसलिए दिया था ताकि मैं दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांट सकूं। जिस दिन से मैंने ये सेवा शुरू करी है उसी दिन से मेरे घर का कलह भी समाप्त हो गया है। श्रवण ने कहा, यही महादेव की सच्ची कृपा है। वो केवल धन नहीं देते, वो मन को भी बदल देते हैं, और जिसका मन बदल जाए उसका भाग्य भी बदलने लगता है। इसी तरह समय बीतता गया। सावन का महीना समाप्त होने वाला था। पूरे राज्य में भगवान शिव की महिमा का गुणगान हो रहा था, लेकिन उसी राज्य में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे ये सब केवल एक अंधविश्वास लगता था। उसका नाम हरिहरन था। वो अत्यंत धनी था, परंतु उसे भगवान और भक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसने गांव के लोगों से कहा, क्या सचमुच केवल एक बेलपत्र चढ़ाने से भाग्य बदल जाता है? अगर ऐसा होता तो संसार में कोई दुखी ही नहीं रहता।
ये बात श्रवण के कानों तक पहुंची। वो स्वयं हरिहरन के घर गया। श्रवण ने मुस्कुराकर कहा, भाई, भगवान शिव भाग्य नहीं बदलते, वो मनुष्य को सही मार्ग दिखाते हैं। और जब मनुष्य का मन बदलता है तो उसका भाग्य अपने आप बदलने लगता है। हरिहरन हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो मैं अगले सोमवार को तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा। अगर कोई चमत्कार हुआ तो मैं भी भगवान शिव को मानने लगूंगा। अगले सोमवार को दोनों प्रातःकाल मंदिर पहुंचे। श्रवण ने पहले गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया, फिर श्रद्धापूर्वक एक बेलपत्र अर्पित किया। हरिहरन भी आगे बढ़ा। उसके हाथ में बेलपत्र तो था, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। जैसे ही वो शिवलिंग के पास पहुंचा, मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे रोक कर कहा, पुत्र, पहले अपने मन का भार उतारो, फिर बेलपत्र चढ़ाना। हरिहरन ने आश्चर्य से पूछा, मन का भार कैसे उतारूं? तब पुजारी जी बोले, जिस व्यक्ति से तुमने अन्याय किया है उससे क्षमा मांगो, जिस गरीब का अधिकार छीना है उसे लौटाओ, जिस अहंकार को तुम अपना बल समझते हो उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। ये सुनते ही हरिहरन का चेहरा बदल गया। उसे अपने पुराने कर्म याद आ गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, हे महादेव, आज मैं बेलपत्र के साथ अपना अभिमान भी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। वहां पर मौजूद सभी भक्त हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। श्रवण ने हरिहरन से कहा, देखो भाई, सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं भीतर से होता है। जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। हरिहरन ने उसी दिन से अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने जिन लोगों के साथ अन्याय किया था उन सभी से क्षमा मांगी और उनका अधिकार लौटा दिया। उसके बाद उसके घर में भी सुख, शांति और संतोष का वास होने लगा। इतनी कथा सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज पृथ्वी पर सभी लोगों का संशय दूर हो चुका है। अब आप कृपा करके हमें ये भी बताइए कि बेलवृक्ष की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? ये आपको इतना प्रिय क्यों है? भगवान शिव बोले, देवी, ये रहस्य बहुत पुराना है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही मन में भक्ति का संचार होता है। बहुत प्राचीन काल में जब देवता और ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अनेक पवित्र वृक्ष प्रकट हुए। उन्हीं में से एक बेलवृक्ष था। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि देवी पार्वती के पसीने की बूंदें एक बार मंदराचल पर्वत पर गिरी थी और इससे बेल या बिल्व का पौधा उगाया था। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती अपने सभी रूपों में बिल्व वृक्ष में रहती हैं। वह जड़ों में गिरजा के रूप में, तने में माहेश्वरी के रूप में, शाखाओं में दाक्षायणी के रूप में, पत्तियों में पार्वती के रूप में, फलों के रूप में कात्यायनी के रूप में और फूलों में गौरी के रूप में निवास करती हैं। ये केवल वृक्ष नहीं बल्कि पवित्रता, संयम और समर्पण का प्रतीक माना गया। जो भक्त श्रद्धा के साथ इसकी पत्तियां अर्पित करता है, वो ये संकल्प करता है कि वो अपने जीवन में सत्य, दया और धर्म का पालन करेगा। माता पार्वती कहती हैं कि अगर किसी भक्त के पास बेलपत्र ना हो तो क्या उसकी पूजा अधूरी रह जाती है? तब भगवान शिव ने कहा, नहीं, मैं वस्तुओं से अधिक व्यक्ति का भाव देखता हूँ। अगर किसी स्थान पर बेलपत्र उपलब्ध ना हो और भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करे तो उसकी प्रार्थना भी मुझे स्वीकार है। लेकिन जहाँ पर बेलपत्र सहज ही उपलब्ध हो जाता है, वहाँ श्रद्धा से उसे अर्पित करना एक सुंदर भाव है। भगवान शिव कहते हैं, सावन का वास्तविक फल केवल उसी को मिलता है जो मंदिर से लौटते समय अपने साथ केवल प्रसाद नहीं बल्कि एक अच्छा संस्कार भी लेकर जाए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज आपने श्रवण, हरिहरन और राजा, इन तीनों को अपनी भक्ति प्रदान करी, लेकिन पृथ्वी पर ऐसे भी अनेक लोग हैं जो केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपकी पूजा करते हैं। क्या उन्हें भी आपकी कृपा प्राप्त होती है? तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, मैं किसी भक्त के पास ये देखने नहीं जाता कि वो कितना धनवान है या कितना निर्धन। मैं तो केवल उसका हृदय देखता हूँ। जो भक्त स्वार्थ छोड़कर मेरी शरण में आता है, उसके जीवन में मैं स्वयं मार्गदर्शक बनकर के जाता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से पृथ्वी की ओर संकेत करते हैं।
उसी समय एक नगर में रहने वाली एक वृद्ध विधवा स्त्री दिखाई दी। उसका नाम संध्या था। उसके पास न धन था न कोई सहारा। वो प्रतिदिन जंगल से एक बेलपत्र लाती और पास के शिव मंदिर में चढ़ा देती। एक दिन मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा, अरे केवल एक बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा? भगवान को तो बड़े बड़े अभिषेक और महंगे चढ़ावे प्रिय होते हैं। तब संध्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे शिव मेरे चढ़ावे का मूल्य नहीं, मेरे प्रेम का मूल्य जानते हैं। उस दिन भी उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और एक बेलपत्र अर्पित करके अपनी आंखें मूंद ली। उसकी प्रार्थना बहुत छोटी थी। हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करें कि अंतिम सांस तक आपका नाम मेरे होठों पर रहे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस माता ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। शिव जी बोले, देवी, यही तो सच्ची भक्ति है। जो भक्त मुझे पाकर संसार भूल जाए, मैं उसे कभी नहीं भूलता। उसी रात भगवान शिव ने उस वृद्धा को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे एक बेलपत्र ने मुझे उतना प्रसन्न कर दिया है जितना कि कोई सोना या चांदी या कोई रत्न नहीं कर सकता। तुम्हारी भक्ति आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। सुबह जब वृद्धा मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। मंदिर के पुजारी ने आश्चर्य से कहा, माता, आज पूरे मंदिर में ऐसी सुगंध है कि जैसे पहले कभी ही नहीं हुई हो। जरूर भोलेनाथ ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। यह सुनकर उस बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर मेरी भक्ति से किसी एक दुखी मनुष्य को भी आपकी शरण मिल जाए तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि सावन में श्रद्धा से चढ़ाया गया एक भी बेलपत्र भक्त के जीवन में आशा का दीप जला देता है। रात हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। संध्या अपने छोटे से मिट्टी के घर में भगवान शिव का स्मरण करते हुए सो गई। उसी रात में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, अब समय आ गया है कि इस भक्त की परीक्षा ली जाए। संसार को ये जानना होगा कि सच्चा भक्त विपत्ति में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ता। अगली सुबह जब संध्या मंदिर जाने को उठी तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर रखा अन्न का छोटा सा पात्र भी खाली हो चुका था। कई दिनों से बारिश के कारण उसे कोई काम भी नहीं मिला था। उसने क्षण भर के लिए आकाश की ओर देखा और बोली, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर बेलपत्र भी ना मिले तो भी मैं आपका नाम लेकर ही लौटूंगी। वो जंगल की ओर चल पड़ी। पूरा जंगल बारिश से भीगा हुआ था। बहुत खोजने पर भी उसे कहीं भी बेलपत्र नहीं मिला। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठे काँप रहे थे। उनके वस्त्र भीग चुके थे और वो बहुत दुर्बल दिख रहे थे। संध्या तुरंत उनके पास पहुंची और बोली, आप इस वर्षा में अकेले क्यों बैठे हैं? तब उस सन्यासी ने कहा, पुत्री, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, चलने की भी शक्ति नहीं है। संध्या के पास खाने के लिए केवल एक सूखी रोटी थी जिसे उसने अपने लिए बचा कर रखा था। उसने बिना एक पल सोचे वो रोटी सन्यासी के हाथों में दे दी। सन्यासी ने पूछा कि तुम अब क्या खाओगी? तब संध्या बोली, जिसके पास महादेव है वो कभी भूखा नहीं रह सकता। सन्यासी की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, आज तुम मंदिर नहीं गई, बेलपत्र भी नहीं चढ़ाया, क्या तुम्हें दुख नहीं है इस बात का? तब संध्या ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरे महादेव हर जीव में बसते हैं तो पहले उनकी सेवा करना ही मेरी पूजा है। आज मैंने शिवलिंग पर नहीं, स्वयं शिव के अंश को अर्पण किया है। इतना सुनते ही चारों ओर एक प्रकाश फैल गया। वृद्ध सन्यासी का स्वर गंभीर हो गया। संध्या, जिसने भूखे में भगवान को देखा, जिसने सेवा को पूजा समझा, उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। संध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो सन्यासी तेजस्वी प्रकाश में विलीन हो गए और उसी क्षण आकाश में डमरू की गूंज सुनाई दी और पूरा वन ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंज उठा। संध्या आश्चर्य से चारों ओर देखने लगी। क्या वो साधारण सन्यासी वास्तव में भगवान शिव थे? इस रहस्य का उत्तर अगले ही क्षण मिलने वाला था। अगले ही क्षण वो दिव्य प्रकाश और भी प्रखर हो उठा। जंगल में खड़े सभी वृक्ष मानो श्रद्धा से झुक गए। वातावरण में केवल डमरू की मधुर ध्वनि ही थी।
संध्या ने कांपते हुए नेत्र उठाए। उसके सामने अब कोई साधारण सन्यासी नहीं था, बल्कि महादेव स्वयं खड़े थे। संध्या की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सकी, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शिव जी ने उसे उठाते हुए कहा, नहीं, तुमने कोई भूल नहीं की है। तुमने तो आज वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर पाते। संध्या ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैंने ऐसा क्या कर दिया? महादेव बोले, आज तुम्हारे पास केवल एक रोटी थी। तुम चाहती तो उसे स्वयं खा सकती थी, लेकिन तुमने उसे एक भूखे को दे दिया। यही तो सच्ची शिव पूजा है। तभी माता पार्वती भी वहां प्रकट हुई और उन्होंने प्रेम से संध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री, जिसे हर प्राणी में भगवान शिव का दर्शन हो, उसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है। तभी भगवान शिव ने अपने कर कमलों से एक दिव्य बेलपत्र प्रकट किया। उस बेलपत्र से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था और उसकी सुगंध पूरे वन में फैल गई। महादेव ने वो बेलपत्र संध्या के हाथों में रखते हुए कहा, ये कोई साधारण बेलपत्र नहीं है, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और त्याग का प्रतीक है। इसे मेरे शिवलिंग पर अर्पित कर दो। संध्या आंसुओं से भरी हुई मंदिर में पहुंची। जैसे ही उसने वो दिव्य बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया, पूरे मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक बिना जलाए ही जल उठे। सभी भक्त आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, आज भगवान शिव ने हम सबको बता दिया कि उन्हें सबसे प्रिय बेलपत्र है। उन्हें वो बेलपत्र सबसे प्रिय है जो सेवा, दया और निष्काम प्रेम से अर्पित किया जाए। उसी समय मंदिर के द्वार पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके आने से संध्या की भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। मंदिर के द्वार पर खड़ा वो व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों में था। उसके चेहरे पर थकान थी। कई दिनों से भूखा होने के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। मंदिर में उपस्थित कुछ लोगों ने उसे देखकर कहा, इसे बाहर निकालो, ये मंदिर को अपवित्र कर देगा। ये सुनकर संध्या तुरंत उसके पास पहुंची। उसने प्रेम से उसका हाथ थामा और बोली, यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सबका घर है। संध्या उसे मंदिर के आंगन में ले आई और अपने पास रखा थोड़ा सा प्रसाद उसे दे दिया। वो व्यक्ति अपने कांपते हाथों से प्रसाद को ग्रहण करने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसी समय मंदिर के कुछ लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि ये कौन है, हम इसे नहीं जानते, इसे गर्भगृह के पास क्यों लाई हो। संध्या ने शांत स्वर में कहा, जिसे महादेव जानते हो, उसे पहचानने के लिए मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इतना सुनते ही मंदिर के वृद्ध पुजारी आगे आए। उन्होंने कहा, आज इस माता ने हम सबको सच्ची भक्ति का अर्थ सिखा दिया। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना महान है, लेकिन किसी पीड़ित के हृदय को सांत्वना देना भी भगवान शिव की ही एक सेवा है। अचानक मंदिर में प्रकाश छा गया। वो निर्धन यात्री सीधा खड़ा हो गया और उसके चेहरे से अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। तभी एक ध्वनि गूंजी, हे भक्तों, मैं अपने भक्तों की परीक्षा अनेक रूपों में लेता हूँ, कभी साधु बनकर, कभी भूखा यात्री बनकर, कभी निर्धन असहाय बनकर। पूरे मंदिर में भगवान शिव की दिव्य वाणी गूंज रही थी। इतना सुनकर मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को समझ में आ गया, वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उन सभी लोगों ने अपनी भूल को स्वीकार किया और उन्होंने उस निर्धन यात्री से क्षमा मांगी और प्रण किया कि आज से वो किसी भी ज़रूरतमंद का अपमान नहीं करेंगे। दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है श्रद्धा, सेवा, सत्य, दया और निर्मल हृदय। बेलपत्र केवल पूजा की सामग्री नहीं, बल्कि अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करने का एक प्रतीक मात्र है। दोस्तों, बेलपत्र के महत्व के बारे में एक कहानी है जो कि बहुत प्राचीन है। वो कहानी है समुद्र मंथन की कहानी। जब देवताओं और राक्षसों दोनों ने समुद्र मंथन किया तो मंथन के दौरान कई चीज़ें निकली। उनमें से एक हलाहल विष था। ये जहर इतना था कि इसका विष पूरे विश्व में फैल सकता था। इसलिए भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए इस विष को पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। इस विष का प्रभाव इतना भयानक था कि भगवान शिव का मस्तिष्क गर्म हो गया और भगवान शिव बेचैन हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर जल का प्रवाह डाला
पानी की ठंडक से दिमाग को राहत तो मिली, लेकिन गले की जलन कम नहीं हुई। तब देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र की पत्तियां खिलाईं, क्योंकि बेलपत्र में विष के प्रभाव को कम करने का गुण होता है। इसलिए शिव की पूजा में बेलपत्र के पत्ते का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बेलपत्र के महत्व के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।